हेलो स्टूडेंट्स, आज 25 फरवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2019 में सौरभ चौधरी ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। सौरभ चौधरी जो हैं मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से सौरभ चौधरी सीनियर वर्ल्ड कप में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता बने हैं और इसी जीत के साथ 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने कोटा भी हासिल कर लिया है। तो अब तक इस ISSF वर्ल्ड कप में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। इनसे पहले अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अब सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। सौरभ चौधरी जो है 2018 में बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते थे। आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2018 में चांगवान में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वहाँ पर भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के यूथ ओलंपिक गेम्स जिसका आयोजन ब्यूनस आयर्स में किया गया था, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2018 में कुवैत में एशियन एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये सारे के सारे गोल्ड मेडल जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ISSF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। 100 साल पहले महात्मा गांधी ने ही दक्षिण हिंदी प्रचार सभा को स्थापित किया था। ठीक है, तो इसके पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है चेन्नई में। चलिए अब हम, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। तमिलनाडु जो है भारत का दक्षिणी राज्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है तमिलनाडु। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान जाइए, तमिलनाडु जो है तमिलनाडु में ही स्थित है यहाँ पर कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगर क्वेश्चन करें भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, तो वो है इंदिरा कौल, जो कि निकोबार में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इंदिरा कौल जो है इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 80.09%। लिंगानुपात है 996। कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी। गवर्नर हैं यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 और जिलों की संख्या 32 है। मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कमलेश ताहिल रमानी। लोक नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। एक मोहिनी अट्टम है, वो केरल का है। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इसे अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
तथा मुडुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी के सभी तमिलनाडु में है। डैम की बात करें तो ग्रैंड अनिकट डैम, इसे कल्लानाई डैम के नाम से भी जाना जाता है, तथा मेट्टूर डैम, ये दोनों कावेरी नदी पर हैं, तथा भवानी सागर डैम है, ये भवानी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नवरत्न कंपनी द्वारा निर्मित एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर वायुमंडल की नमी से पानी बना सकता है? तो किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है ये वाला जनरेटर? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, बेल द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बेल और भेल में कन्फ्यूजन होता है, तो भेल जो है ये भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और बेल जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। इस जनरेटर को BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2019 में अनावरण किया। तो हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, इसे भी आप ध्यान में रखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं MV गोटामा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं पर यानी PF पर कितने प्रतिशत ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की है? कितना प्रतिशत? 0.10% ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की है। पहले PF खातों पर 8.55% का ब्याज दिया जाता था, अब उसी PF खाता पर 8.65% का ब्याज दिया जाएगा। जॉब करने के बाद जो सैलरी आता है, तो PF कट कर ही सैलरी आता है अकाउंट में, तो उसी PF पर इस ब्याज के बारे में बात किया जा रहा है। अब हम EPFO के बारे में जान लेते हैं। ये जो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। इंग्लिश में EPFO का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1952 में की गई थी और वर्तमान में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी कमिश्नर हैं सुनील बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियम 1995 के नियम 5A को रद्द कर दिया गया है? किस राज्य का? बिहार का। ऑप्शन A राइट आंसर है इसका। पहले का रूल क्या था इस नियम के अनुसार कि जब भी कोई वैकेंसी आती थी सिविल सेवा की बिहार में, तो उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, तो मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा में जितने छात्र शामिल हुए थे उसका 10% छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता था। मान के चलते हैं जो वैकेंसी है 350 है और इसमें 20,000 बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम दिया, तो अब मुख्य परीक्षा के लिए इस 20,000 कैंडिडेट का 10% कैंडिडेट को बुलाया जाता था मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, इसी रूल को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या रूल बनाया है, जैसे कि 350 पद है, तो अब प्रारंभिक परीक्षा में चाहे जितने भी बच्चे शामिल हुए हों उससे मतलब नहीं है, 350 वैकेंसी है, इसका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस हिसाब से अगर 20,000 कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा दिए थे तो 350 × 10 यानी 3500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो यही रूल है और पहले का रूल को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट का बात चल गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई हैं और रंजन गोगोई जो हैं 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? तो न्यायाधीशों की संख्या 27 है और एक मुख्य न्यायाधीश है, और मैक्सिमम न्यायाधीश 30 हो सकता है और एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 27 + 1 है। ठीक है, बिहार आंसर है। अब हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है बिहार। बिहार की सीमा 3 राज्यों से टच करती है, एक वेस्ट बंगाल, एक झारखंड और एक उत्तर प्रदेश, और एक कंट्री से भी सीमा टच करती है, वो है नेपाल। गठन हुआ था
22 मार्च 1912 को, लेकिन राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 61.80%। भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है। लिंगानुपात है 918। कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 38 है बिहार में। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है जाट जाटिन, झिझिया तथा पंवरिया। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असम राइफल्स को पूर्वोत्तर राज्य असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड में बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या तलाशी लेने का अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो ये जो आदेश जारी किया है गृह मंत्रालय ने, यह आदेश जारी किया है। ठीक है, इन स्टेट का नाम याद रखिएगा। इन्हीं स्टेट के लिए ये वाला अधिकार दिया है गृह मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने लोग धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं? तो 4 करोड़ लोग धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं भारत के। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अच्छा, वर्तमान में पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? वो हैं उमा भारती। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो कब तक? 2022 तक हासिल किया जाएगा 40,000 मेगावाट। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो 2022 तक तो याद रखिएगा ही, साथ में 40,000 मेगावाट, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इतना का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 में किस देश से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,715 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यानी अमेरिका जो है प्रतिदिन 60,000 बैरल कच्चा तेल देगा भारत को। अब हम यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। इस नाम से इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं संजीव सिंह। अब चलिए हम अमेरिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये रहा वर्ल्ड का मैप, आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले एक चीज़ समझिए, ये पूरा जो है ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे ये पूरा जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अमेरिका का बात करते हैं या फिर यूएसए का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ इतना है, यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है 50 स्टेट से मिलकर बना है, इसलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका जो है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर। अब एक चीज़ और जानिए, ये जो आप मेक्सिको देख रहे हैं, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जो सीमा है, इस सीमा पर वॉल का निर्माण कर रहा है अमेरिका, यानी दीवार का निर्माण कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने पैसा जुटाने के लिए पूरे अमेरिका में आपातकाल लागू कर दिया है ताकि मेक्सिको के बॉर्डर पर, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार का निर्माण कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2025 तक कितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है? कितने अरब डॉलर का? 400 अरब डॉलर का। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और कब तक? 2025 तक, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से
किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया है? तो किस देश की तरफ से? स्पेन की तरफ से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी स्पेन ने यह पुरस्कार जो है भारत को दिया है। तो भारत की तरफ से इस पुरस्कार को रिसीव किया केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। ठीक है, क्यों दिया है? भारत को यह सम्मान नेपाल में 2015 में आए भूकंप में 71 स्पेनिश नागरिकों को बचाने के लिए दिया है। ठीक है, स्पेन के बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्पेन। इसकी सीमा पुर्तगाल और फ्रांस से टच करती है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज और यहाँ के सम्राट फिलिप छठे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से निर्मित अत्याधुनिक पनडुब्बी फतेह का अनावरण किया? ईरान ने इसका अनावरण किया है। ईरान ने बनाया है फतेह नामक पनडुब्बी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। और यह पनडुब्बी जो है क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। ठीक है, ईरान आंसर है इसका। ईरान का सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा ईरान। कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और मुद्रा चलती है रियाल। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, आधिकारिक तौर पर ब्रैम्बल केई मेलोमिस नामक चूहा विलुप्त हो गया है। यह चूहा किस देश में पाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। ये सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, जबलपुर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर था। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से ही निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, 22 फरवरी को नई दिल्ली में किसने भारतीय बैंकिंग का भविष्य पर सम्मेलन का आयोजन किया था? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।